मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से षष्ठी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने समास प्रकरण के अंतर्गत समास का परिभाषा, उदाहरण, भेद, अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास के भी हम लोगों ने 4 भेदों का अध्ययन कर लिया: द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तत्पुरुष समास। आज हम षष्ठी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। षष्ठी तत्पुरुष समास का परिभाषा है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संबंध कारक में हो तथा उसमें षष्ठी विभक्ति लगी हो, उसे ही हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का पहला पद संबंध कारक तथा षष्ठी विभक्ति में हो, उसे हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। पिछले परिभाषाओं से भी स्पष्ट है कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का भी मैंने परिभाषा आप लोगों को लिखवाया है। उसी के अनुरूप षष्ठी का भी परिभाषा है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संबंध कारक तथा षष्ठी विभक्ति में हो, उसे ही हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहां देखेंगे हम लोग, पशु नाम पति है। पशु नाम में जो मूल पद है वह पशु है और उसमें षष्ठी विभक्ति लगी है और षष्ठी का यहां बहुवचन है। बालक रहता तो बालका नाम हो जाता, पशु है तो पशु नाम पति है। अब है कि ये सामासिक विग्रह है, क्योंकि ये 2 पद जो है अलग अलग हैं। इनसे हमें समास बनाना है, समस्त पद बनाना है। तो बनाने का नियम यह है कि इसमें से हम विभक्ति को हटा देते हैं। और विभक्ति जब हटाएंगे पशु नाम में से, तो इसका मूल पद हमें मिल जाएगा पशु, और पशु के साथ जब पति को जोड़ देंगे तो बन जाएगा पशुपति है। और ये हमारा समस्त पद है, यही हमारा समास है। पशुपति शब्द का अर्थ होता है पशुओं का पति, पशुओं का स्वामी। गजानाम राजा, गजानाम शब्द है और गजानाम में भी विभक्ति लगी है षष्ठी। जब इससे विभक्ति हटाएंगे हम समस्त पद बनाने के लिए, तो यहां पद मिल जाएगा हमको गज, और गज में जब राजा को जोड़ेंगे तो बन जाएगा गज राजा, यानी गजों का राजा। गज मीन्स हाथी, हाथियों का राजा। इसके बाद है हमारे सामने राष्ट्रस्य पति है। राष्ट्रस्य में भी षष्ठी एक वचन है। यहां राष्ट्र शब्द में षष्ठी एक वचन लगी है, तब ये क्या बन गया है? राष्ट्रस्य। और जब हम समास बनाएंगे तो विभक्ति हटा देंगे, तो मूल पद हमको मिल जाएगा राष्ट्र, और राष्ट्र में पति को जोड़ेंगे तो बन जाएगा पद राष्ट्रपति है। याद दे देगा, हमको परीक्षा में पूछ देता है कि राष्ट्रपति पद का सामासिक विग्रह लिखें, तो क्या लिखेंगे? राष्ट्रस्य पति है। यदि पूछ दिया कि राष्ट्रपति इस पद में कौन सा समास है, तब हम लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। क्यों षष्ठी तत्पुरुष समास लिखेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति पद का ही अर्थ होता है राष्ट्र का पति, और का जो चिन्ह है षष्ठी विभक्ति का है, एकदम ध्यान रखेंगे। तो इसका विग्रह भी जब राष्ट्र का पति है तो राष्ट्रस्य पति हो जाएगा, और यहां राष्ट्रस्य पति से राष्ट्रपति बन गया हम लोगों का, और इसका अर्थ हो गया राष्ट्र का पति। फिर आ गए हम राज्ञः पुरुषः। यहां राजा शब्द है और राजा में षष्ठी हुई है, तो हो गया राज्ञः पुरुषः, माने राजा का। राज्ञः मीन्स राजा का, पुरुषः मीन्स पुरुष। तो राजा, इस राज्ञः शब्द में भी षष्ठी विभक्ति लगी है, इसका मूल पद राजा है। तो जब विभक्ति हटाएंगे तो मिल गया हमको राजा, और पुरुषः जोड़ दिए तो बन गया राजपुरुषः, अर्थ हो गया राजा का पुरुष। फिर आगे बढ़ते हैं तो मिलता हमें राज्ञः पुत्रः।
राज्ञः पुत्रः का जब हमें समस्त पद बनाना होगा तो यहां से भी हम विभक्ति को हटा देंगे और मूल पद में मिल जाएगा राजा, और ये पुत्र है तो बन जाएगा राजा पुत्रः, यानी राज पुत्रः, राजा का पुत्र। यहां है उसके नीचे गंगाया जलम। जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, जो पद भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन समस्त पदों को मैंने लिख दिया है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत न हो। गंगाया जलम, गंगा का जल। यहां भी हम विभक्ति हटाएंगे तो मिल जाएगा हमको मूल पद क्या, गंगा, और गंगा में जब जलम जोड़ेंगे तो हो जाएगा गंगा जलम, बन गया गंगा जलम, और उसका अर्थ हो गया गंगा का जल। आगे देवानाम भाषा। देवानाम मीन्स देवताओं की, भाषा मीन्स भाषा। अभी हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं संस्कृत, इसे भी देवभाषा ही कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वह देव भाषा है, देवताओं की भाषा है। इसी भाषा को देवता भी समझते हैं, तो देवानाम भाषा। यहां भी हम जब समस्त पद करने लगेंगे तो यहां से विभक्ति को हटाएंगे, और विभक्ति हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, देव, और देव में जब भाषा को जोड़ेंगे तो बन जाएगा देव भाषा, अर्थ हो जाएगा इसका देवताओं की भाषा। आगे का उदाहरण देखते हैं। विद्यायाः आलयः। विद्यायाः माने विद्या का, आलय मीन्स घर, विद्यालय जहां हम अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो विद्यायाः से विभक्ति हटाएंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, विद्या। मूल पद यहां है विद्या, और आलय जोड़ देंगे तो बन गया विद्यालय। विद्यालय का अर्थ हो गया विद्या का घर। यहां स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, इसलिए मैंने इसका अर्थ नहीं लिखा। आगे है सूर्यस्य उदयः। सूर्यस्य उदयः, सूर्य शब्द में षष्ठी लगी तो बन गया सूर्यस्य। विभक्ति हटा दिए तो मूल पद मिल गया सूर्य, और जब भी हम समास बनाएंगे तो मूल पद विभक्ति को हटा देंगे, मूल पद को लेंगे तो सूर्य उदयः क्या बन गया, सूर्योदयः। संधि हुई है यहां अधन उ बराबर ओ, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। गुण स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, गुण स्वर संधि जो हम लोगों ने पढ़ा है कैसे यह क्रिया होती है, वहां मैंने इसे बताया है। आगे जगतः अम्बा। जगतः, यहां भी जगत शब्द में षष्ठी लगी है तो बन गया जगतः, जगत अम्बा। तो यहां मूल पद है जगत, और जगत अम्बा, तो का व्यंजन संधि में द हो जाता है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, वह भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो जगत धन अम्बा बन गया क्या, जगदम्बा। जगत की अम्बा माने जगत की माता। आगे नराणाम इंद्र। नराणाम षष्ठी बहुवचन, यहां से विभक्ति हटा दिया मैंने समस्त पद बनाने के लिए, तो यहां पद मिल गया नर, और नर में जब इंद्र को जोड़ेंगे तो अधनी बराबर होता है, और हमारा पद बन गया क्या, नरेंद्र, माने नरों का इंद्र, नरों का राजा नरेंद्र। उसके आगे बढ़ते हैं तो है काल्याह दासः। काल्याह, काली शब्द में षष्ठी लगी है, काल्याह बना है। काल्याह से जब हम विभक्ति को हटाएंगे तो हमें मूल पद मिल जाएगा काली, और काली में दासः को जोड़ देंगे तो हमारा पद बन जाएगा कालिदासः। इसके आगे देवानाम राजा। देवानाम षष्ठी बहुवचन, और जब विभक्ति हटा दिए देवानाम से तो हमारे पास पद मिल गया क्या हमको, देव, और उत्तर पद क्या है, राजा। तो देव राजा दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो बन गया देवराज, यानी देवताओं का राजा। गणानामीशः। गणानामीशः, गण, यहां भी गणानाम पद है, और जब इससे विभक्ति हटाते हैं हम गणानाम से तो पद मिल जाएगा हमको गण, और ईशः उत्तर पद है, तो गण धन ईशः बराबर बन गया अधनी। यहां गणानाम में गण है, ग और अड़ गण, यहां ई है तो अ अंतिम पद है
अंतिम वर्ण है इधर का, यही है अ ध्वनि बराबर ए और बन जाएगा गणेशः, यानी गणों का इस भगवान। तो ये हम लोगों का षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, एकदम आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अवश्य इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हों। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मात्र एक भेद रह गया है तत्पुरुष समास का, सप्तमी तत्पुरुष समास, और उसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।